ચાલો ટાઈમ થઈ ગયો છે, હું ચાલુ કરું છું. ઓમ જય જય નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમો અરંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્રયાણમ નમો લુએ સૌવસાહુણમ નમ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावात्तरचिदे वन्दितु सौवसिते ध्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुद केवली भणिदम्. समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अपन अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं. हम ये जो गाथाएं अभी देख रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार की, इसमें शुरुआत पहले तो राग के लक्षण ये सारा बताया और भेद ज्ञान राग और आत्मा के बीच जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञानी में से ज्ञानी नहीं हो पाएंगे. अनादि का संसार कैसे छूटे और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कैसे हो, ये विधि कर्ता कर्म अधिकार में समझाई है. आगे आगे फिर कहा 75 में कहा कि व्याप्य व्यापकपने को समझाया. कौन ज्ञानी है कि जो कर्म नौ कर्म को मात्र जानता है परंतु कर्म नौ कर्म को करता नहीं है. उसमें हमने देखा ना कि ज्ञानी हो गए फिर उसका व्याप्य व्यापकपना निर्मल पर्याय के साथ है. जैसा घड़े 75 में दृष्टांत दिया, किसका? घड़ा और मिट्टी का दिया ना. अपन ने 5 पॉइंट देखे थे, 5 पॉइंट कि घड़ा और मिट्टी का व्याप्य व्यापकपना है. दूसरा कहा घड़ा और कुम्हार का व्याप्य व्यापकपना नहीं. चौथा कहा था कि आत्मा और ज्ञान का निर्मल परिणाम का व्याप्य व्यापकपना है परंतु आत्मा और रागादि परिणाम के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं. और 5वां पॉइंट देखा था कि राग का व्याप्य व्यापकपना कर्म के उदय के साथ है. किसके साथ है? कर्म के उदय के साथ. ऐसा जिसने अपने आत्मा को जाना, ऐसा जो ज्ञानी हुआ, उसका व्याप्य व्यापक अब किसके साथ हो गया? तो कहते हैं निर्मल पर्याय के साथ. आत्मा आत्मा व्यापक और निर्मल पर्याय उसका व्याप्य. अब वो ज्ञानी हुआ तो राग हो भी रहा है ना, परंतु राग जानते हैं कि राग का व्याप्य व्यापकपना किसके साथ है? कर्म के उदय के साथ, आत्मा के साथ नहीं है. कर्म नौ कर्म के मात्र जो जाननार हो गए उनका नाम है ज्ञानी. अब ज्ञानी हुए तो ज्ञानी का व्याप्य व्यापकपना कर्ता कर्मपना किसका किसके साथ? निर्मल पर्याय का आत्मा के साथ व्याप्य व्यापकपना है. फिर आगे हमने कल एक कलश देखा था. कलश में देखा कि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया और आत्मा ज्ञानी हुआ, ज्ञान रूप परिणमता है और कर्ता भाव से क्या हो गया? रहित हो गया. कर्तृत्वपना छूट गया. कर्तृत्वपना क्या हो गया? छूट गया. ख्याल आ रहा है ना? ये हमने कल के कलश में देखा. अब हम आगे बढ़ते हैं 76 नंबर की गाथा. अब 76 नंबर की गाथा में क्या प्रश्न है? ऊपर उत्थानिका में देखो प्रश्न क्या किया. हवे पूछे छे कि पुद्गल कर्म ने જાણતા એવા જીવને પુદ્ગલ સાથે कर्ता कर्म भाव छे के नहीं. क्या प्रश्न किया कि क्या पुद्गल ज्ञानी हुआ ना, अब पुद्गल कर्म का जाननार हुआ तो अब क्या वो पुद्गल के साथ जीव का कर्ता कर्मपना है? अब क्या जीव के साथ कर्ता कर्मपना है कि पुद्गल का कर्ता कर्मपना है कि नहीं? ये प्रश्न किया. अब ये प्रश्न के रूप में जवाब दिया. पुद्गल माने आप सब ले लेना, उसमें रागादि परिणाम, ये शरीर, ये नौ कर्म, सब कुछ
पुद्गल में जाएगा। अब वो पुद्गल कर्म का ज्ञानी जाननार हो गया, तो क्या वो अब पुद्गल के साथ उसका कर्ता कर्मपना है कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया। उसके प्रश्न के जवाब में 76 नंबर की गाथा लिखी। क्या गाथा लिखी देखो, अपन पहले गाथा का पाठ करते हैं। विद विद पुद्गल कर्म ने ज्ञानी जरूर जाने भले, पर द्रव्य पर्याये न पर्ण में नवग्रहे नव उपजे। न प्रण में न ग्रहे न उपजे। गाथार्थ देखो पहले क्या कहते हैं यहाँ। ज्ञानी अनेक प्रकारना पुद्गल कर्म ने જાણતો હોવા છતાં નિશ્ચયથી જાણતો હોવા છતાં પુદ્ગલ કર્મને જાણતો હોવા છતાં નિશ્ચયથી પરદ્રવ્યના પર્યાયમાં પરિણમતો નથી, તેને ગ્રહતો નથી અને તે રૂપે ઉપજતો નથી। अब बराबर समझना जरा, है ना क्या कहते इधर। ज्ञानी अनेक प्रकारना पुद्गल कर्मने जानतो होवा छता, जानने वाला तो हो गया कि अब मैं इसका करता नहीं, मैं इसका जानने वाला हूं। ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव रूप अब ज्ञानी परिणमते है। आंख सबको जैसे देखती है ना उस रूप होती नहीं, ऐसे ज्ञानी को अब भेद ज्ञान हो गया, तो भेद ज्ञान हो गया तो सबके साक्षी हो गए। इसलिए सबके साक्षी हो गए तो कहते हैं यहाँ पे कि ज्ञानी परद्रव्य ने परिणमतो નથી, ग्रहतो નથી અને તે રૂપે उपजतो નથી। अब इसके लिए ही 3 नाम दिए टीका में। देखो पहले अपन टीका पढ़ते क्या कहते हैं। प्राप्य, विकार्य અને નિર્વર્ત્ય એવું વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું, વ્યાપ્ય જેનું લક્ષણ છે એવું પુદ્ગલના પરિણામ સ્વરૂપ જે કર્મ એટલે કે કર્તાનું કાર્ય, બરાબર। जे पुद्गल परिणाम है ना, माने राग आदि परिणाम, कुछ भी ले लो, पुद्गल में आप सब डाल दो। शरीर, ये रागादि परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, सारे परिणाम ये पुद्गल परिणाम है। तो यहाँ पे कहते हैं वो पुद्गल परिणाम वो कार्य है। अब वो कार्य है ना, पुद्गल परिणाम रूपी जो कार्य हुआ, अब ये कहते हैं तेनामा एक कार्य मां पुद्गल द्रव्य પોતે અંતર વ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતું, તે રૂપે પરિણમતું અને તે રૂપે ઉપજતું થતું। क्या कहा फिर से यहाँ पे क्या कहा कि आदि मध्य अंत, वो पर्याय जो हुई ना राग की पर्याय, उसके आदि मध्य अंत में कौन है, उसके आदि मध्य अंत में पुद्गल ही है, उसके आदि मध्य अंत में आत्मा नहीं है। राग की पर्याय के आदि मध्य और अंत में कौन है, तो कहते हैं पुद्गल है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पुद्गल परिणाम है, वो कर्म, और उसका कर्ता कौन है, उसका कर्ता पुद्गल है। अब ये प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ये एक समय की अवस्थाना 3 प्रकार છે। प्राप्य, विकार्य અને નિર્વર્ત્ય। હવે એના પહેલા તમે આપ अर्थ लिखो। प्राप्य का अर्थ क्या, प्राप्य माने जे पर्याय होने वाली है ना वो ही पर्याय हुई। देखो ये तीन नाम है परंतु पर्याय एक। शांति से समझना, क्या कहा, 3 नाम, एक ही पर्याय के 3 नाम, परंतु पर्याय कितनी, 2 के एक ही पर्याय, एक ही पर्याय के 3 नाम है। कौन से 3 नाम, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। अब प्राप्य माने क्या, तो कहते हैं जो पर्याय होने वाली थी ना, जो नक्की थी वो ही हुई। एक अर्थ तो प्राप्य क्या ये हुआ, प्राप्य माने जो पर्याय होने वाली थी वो ही हुई, उसको कहेंगे प्राप्य। और आप एक अर्थ लिख लो, प्राप्य माने जो द्रव्य जो पर्याय को प्राप्त करता है वो प्राप्य, द्रव्य जो पर्याय को प्राप्त करता है वो प्राप्य। अब दूसरा प्राप्य, विकार्य।
विकार्य एक पहले सरल शब्द में लिख लो, विकार्य माने विशेष कार्य। विकार्य माने क्या, तो कहते हैं विशेष कार्य, ठीक है ना। अब दूसरा लिखो, विकार्य का अर्थ पूर्व पर्याय के, विकार्य का अर्थ माने पूर्व पर्याय के व्यय पूर्वक, जो नवीन पर्याय हुई ना, पूर्व पर्याय के व्यय पूर्वक जो पर्याय हुई उसको कहेंगे विकार्य, उसको क्या कहेंगे, विकार्य। और निर्वर्त्य माने जो नवीन पर्याय हुई उसको कहेंगे निर्वर्त्य। ये सबके सब एक ही पर्याय के 3 नाम है, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। फॉर एग्जाम्पल सम्यक दर्शन की पर्याय हुई तो आप अभी एक ही पर्याय में तीनों घटित करो। सम्यक दर्शन नाम ही 3 है, सम्यक दर्शन की पर्याय हुई तो यही पर्याय होने वाली थी, है ना। सम्यक दर्शन की पर्याय ही होने वाली थी इस समय, 5 नंबर के समय की पर्याय में सम्यक दर्शन की पर्याय होने वाली थी, तो ये हो गया प्राप्य। विकार्य क्या हुआ, तो कहते हैं मिथ्या दर्शन के व्यय पूर्वक ये सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, तो ये हो गया विकार्य। और निर्वर्त्य, सम्यक दर्शन की पर्याय नवीन उत्पन्न हुई ना, नवीन उत्पन्न हुई उसको कहेंगे निर्वर्त्य, उसको क्या कहेंगे, निर्वर्त्य, ठीक है ना। ये तीनों व्याप्यनुलक्षण वालों, माने ये पर्याय का लक्षण है, तीनों। पुद्गलना परिणाम स्वरूप जे कर्म, એટલા कर्म છે, આ कार्य है। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ये क्या है, तो कि कार्य के ही 3 नाम है, 3 लक्षण है, ये कार्य के ही 3 नाम है। તેનામાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતે અંતર્વ્યાપક થઈને उसके आदि मध्य अंत में व्यापीने तेने ग्रहतु, देखो प्राप्य को कहा ग्रहतु, विकार्य ते रूपे परिणमतु और निर्वर्त्य माने ते रूपे उपजतु। क्या कहा, प्राप्य का दूसरा एक इधर नाम दिया ग्रहतु, पुद्गल द्रव्य एने ग्रहतु। फिर क्या कहा, ते रूपे पर्याय रूपे पुद्गल द्रव्य परिणमतु आणि ते पर्याय रूपे पुद्गल द्रव्य उपजतु। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कौन है, उसका प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य उस पर्याय का कौन है, तो कहते हैं पुद्गल है। कौन है, पुद्गल है, क्योंकि उस पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन विराजमान है, तो कहते हैं आदि मध्य अंत में पुद्गल ज विराजमान है। ख्याल आवे छे ने, आदि मध्य अंत में कौन है, तो कहते हैं पुद्गल ही है। सम्यक दर्शन की पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन है, तो कहते हैं ज्ञायक भगवान आत्मा है। राग की पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन है, तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य है। ऐसे ज्ञान की निर्मल पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन है, तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, क्योंकि वो, अब देखना, अब आत्मा में वो अपन तीनों घटित करते हैं। सुख के जो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई है ना, सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, उसका प्राप्य कर्म, सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, वो आत्मा ने ग्रहण की। सम्यक दर्शन की पर्याय हुई तो आत्मा ही उस रूप परिणमा, और सम्यक दर्शन की पर्याय रूप आत्मा ही उपजा, आत्मा ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि उस सम्यक दर्शन की पर्याय के आदि मध्य अंत में आत्मा ही व्याप्य है। कौन व्याप्य है, आत्मा ही व्याप्य है। ત્રણેય એક જ કાર્ય છે, प्राप्य, निर्वर्त्य અને विकार्य, तीनों एक ही कार्य है। ये एक ही कार्य के 3 नाम है। एक ही कार्य के कौन है, ये 3 नाम है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, बराबर ना। ये 3 नाम बराबर आप समझना। क्या कहा, पहला क्या कहा, पहला का प्राप्य, विकार्य અને निर्वर्त्य એવું વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું, વ્યાપ્ય જેનું લક્ષણ છે એવું પુદ્ગલના પરિણામ સ્વરૂપ જે કર્મ, તેનામાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતે
એટલે પૂતગલ પરિણામ એ વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું જે પૂતગલ પરિણામ છે એ कर्म છે અને उस कर्म के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते पुद्गल द्रव्य ही व्यापक है। ये पुद्गल द्रव्य उस परिणाम को ग्रहता है, ते रूप परिणमता है और उस रूप उपजता है। कौन? पुद्गली। अब देखो आगे, ते पुद्गल परिणाम ने करे छे। आम पुद्गल द्रव्य वडे करवामां आवता पुद्गल परिणाम ने ज्ञानी जानतो होवा छता, ज्ञानी, अब ज्ञानी तो उस पुद्गल परिणाम का जाननार है ना, ज्ञानी उस पुद्गल परिणाम का करनार नहीं है। जैसे माटी के घड़े के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? घड़े के आदि मध्य अंत में मिट्टी व्यापक है, मिट्टी व्यापक है। क्योंकि घड़ा रूप, देखो आदि मध्य अंत में व्यापी ने घड़े रूप परिणमा, कौन? मिट्टी। घड़ा रूप प्राप्य ने माटी ग्रहे, घड़ा रूप कार्य ने माटी ग्रहे, घड़े रूपे माटी परिणमे अने माटी घड़ा रूपे उपजे। आप घड़े के उदाहरण में आप पहले समझो। घड़ा रूपी प्राप्य ने माटी ग्रहे, घड़ा रूपी घड़ा रूपी विकार्य रूपे ते परिणमे अने घड़ा रूपी निर्वर्त्य रूपे ते उपजे। समझ में आया? घड़ा रूपी कार्य, ये घड़ा रूपी कार्य हुआ ना, ये कार्य के ही तीन नाम है, बराबर। तो अब घड़े के दृष्टांत में पहले समझो कि घड़ा रूप प्राप्य ने माटी ग्रहे, घड़े रूपी विकार्य रूप माटी परिणमे और घड़े रूपी निवर्त्य रूप माटी उपजे। कौन उपजे? माटी उपजे, बराबर ना, माटी उपजे। माटी ग्रहे, माटी परिणमे अने माटी उपजे। ऐसे जो रागादि परिणाम, अब रागादि परिणाम में तीन वापस घटित करो, है ना। रागादि कहा माने सब कुछ ले लेना पुद्गल परिणाम। अब रागादि रूप प्राप्य पुद्गल ग्रहे प्राप्य ने, रागादि रूप प्राप्य ने એટલે કાર્ય ને, રાગાદि रूप प्राप्य ने એટલે જે પર્યાય प्राप्य का भी अर्थ आप समझ गए ना कि जे कार्य થવાનું હતું એ જ થયું। तो रागादि रूप प्राप्य ने पुद्गल ग्रहे। लखो शांति थी, पहला लखो, पहला वाक्य ये थोड़ा कठिन है ना, इसलिए मैं थोड़ा शांति से जा रही हूँ। रागादि रूप प्राप्य ने पुद्गल ग्रहे, रागादि रूप विकार्य रूप पुद्गल परिणमे। पुद्गल क्या होता है? परिणमता है। और रागादि रूप निर्वर्त्यपने उपजे, बराबर। अब सम्यक दर्शन की पर्याय में तीन घटित करो, उपजे, बराबर। अब सम्यक दर्शन में तीन घटित करो। कैसे घटित करेंगे कि सम्यक दर्शन रूप प्राप्य को आत्मा ग्रहे, सम्यक दर्शन रूप प्राप्य को आत्मा ग्रहे, सम्यक दर्शन रूप विकार्य पणे आत्मा परिणमे और सम्यक दर्शन रूप निवर्त्यपने आत्मा उपजे, पणे आत्मा उपजे। फिर फरी बार बोलो ना पुद्गल नु। ओके, हाँ बोलू छू, फरी बार, है ना। फिर से बोलती हूँ। देखो अपन ने तीन में घटित किया, एक तो एग्जाम्पल में, एक पुद्गल में और एक आत्मा में, ठीक है ना। अभी फिर से हम बोलते हैं। पहले घड़े माटी के दृष्टांत में अपन तीन पहले घटित करो। फिर से घड़ा रूप प्राप्य ने माटी ग्रहे, घड़ा रूप विकार्य पणे माटी परिणमे अने घड़ा रूप निवर्त्यपणे माटी उपजे। अब पुद्गल में रागादि परिणाम रूप प्राप्य ने पुद्गल ग्रहे, रागादि रूप प्राप्य ने पुद्गल ग्रहे, रागादि रूप विकार्यपणे
पुद्गल परिणमे। शांतिथी लगजो। शू कीधुं अहींया? फिर से रागादि रूप विकार्यपणे पुद्गल परिणमे और रागादि रूप निवर्त्यपणे पुद्गल उपजे। पुद्गल उपजे। अब आत्मा में घटित करो 3 चीज। सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय पणे आत्मा, सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय रूपे प्राप्य आत्मा ग्रहे। आत्मा ग्रहे। सम्यक दर्शन रूप विकार्यपणे आत्मा परिणमे અને सम्यक दर्शन रूपे निवर्त्यपणे आत्मा उपजे। निवर्त्यपणे आत्मा उपजे। क्योंकि अब देखो, घड़े के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? मिट्टी। राग के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? पुद्गल। ऐसे निर्मल पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते हैं आत्मा। ख्याल आ गया ना? 3 में हमने घटित किया, बराबर। तीनों का अर्थ ख्याल आया? प्राप्य माने पहले तो लिखा प्राप्य माने जे पर्याय थवानी छे ने एज पर्याय थई वो हो गया प्राप्य। माने द्रव्य जो पर्याय को प्राप्त करे वो हो गया प्राप्य। विकार्य माने विशेष कार्य। फेरफार हुआ ना, माने पूर्व की पर्याय का व्यय होकर नवीन पर्याय हुई, पूर्व की पर्याय व्यय पूर्वक, तो ये हो गया विकार्य। और निर्वर्त्य माने जो नवीन पर्याय हुई उसको कहेंगे निवर्त्य। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं? आम पुद्गल द्रव्य वडे કરવામાં આવતા પુદ્ગલ પરિણામને જ્ઞાની જાણતો હોવા છતાં જે માટી પોતે ઘડામાં અંતર્વ્યાપક થઈને એના આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે છે। आया ना? अभी अपन ने तीनों जो घटित किया, अब क्या कह रहे? देखो, घड़ा ने ग्रहे छे, माटी घड़ा ने ग्रहे छे, घड़ा रूपे परिणमे छे અને ઘડા રૂપે ઉપજે છે। તેમ જ્ઞાની પોતે બાહ્ય સ્થિત બહાર રહેલા जो भी ये रागादि परिणाम भी मेरे नहीं, ये बाह्य, ये मेरे में नहीं है, बाह्य है। मारा सत्ता में नहीं, ख्याल ना? माने मेरे नहीं है, पर्याय में होने के बावजूद भी वो मेरे नहीं है। एवा पुद्गल द्रव्यना परिणामમાં अंतर्व्यापक થઈને आदि मध्य अंतમાં व्यापीने ग्रहतो નથી, તે રૂપે પરિણમતો નથી અને તે રૂપે ઉપજતો નથી। જો આ નાસ્તિથી વાત કહી, જેમ वो माटी ઘડાને ગ્રહે છે, પરિણમે છે ને ઉપજે છે, परंतु અહીંયા सिद्धांतમાં ये कहा कि वो राग की पर्याय को आत्मा ग्रहतो નથી, તે રૂપે પરિણમતો નથી અને તે રૂપે ઉપજતો નથી। दृष्टांत में कहा माटी घड़े को ग्रहती है, माटी घड़े रूप परिणमती है और माटी घड़े को उपजती है। परंतु सिद्धांत में ये समझाया है ना, उसका उल्टा कर दिया कि एवी रीते आत्मा रागादि परिणाम ने ग्रहतो નથી, તે રૂપે પરિણમતો નથી અને તે રૂપે ઉપજતો નથી। क्योंकि ज्ञानी हो गया ना। अब ज्ञानी निर्मल परिणाम का करता है, परंतु ज्ञानी राग का करता नहीं, क्योंकि भेद विज्ञान हो गया। क्या भेद विज्ञान हो गया? कि राग मेरा कार्य नहीं है। सम्यक ज्ञान का उदय हुआ तो संसार परिभ्रमण का अंत आ गया। अब उसको राग नहीं दिखता, उसको ज्ञानी दिखता है। कौन दिखता है? राग नहीं दिखता, उसको कौन दिखता है? ज्ञानी को गायक ही दिखता है। अब कुछ भी हो जाए बाहर में, जन्म मरण हो जाए, संयोग का वियोग हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, तो भी कहते हैं कि ज्ञानी को उस पर लक्ष्य नहीं, दृष्टि तो ज्ञानी की आत्मा पर है, क्योंकि उसको पता है ये तो वस्तु का स्वरूप है, संसार का स्वरूप है। ये निरंतर ऐसा संयोग वियोग होना, जन्म मरण होना, ये तो देह का स्वरूप है। परंतु आत्मा तो उसका मात्र क्या है? जानने वाला है।
और हम पूरा मनुष्य भव, दुर्लभ मनुष्य भव हम क्या कर देते, शरीर के पीछे हम अपने वेड़फी नाखे बर्बाद कर देते हैं ना। जिसके श्रृंगारो में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। मैंने हर अवस्था ये शरीर की बदलने वाली है। पहले बाल्य अवस्था थी, फिर वृद्ध अवस्था आई, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर ये शरीर का वियोग होगा। तो ये हर अवस्था तो बदलने ही वाली है। जो जो बदलने वाला है उसको कौन टिका सकता है, और जो टिकने वाला है उसको कौन बदल सकता है। हम खाली अभिमान करते हैं इस पुद्गल के कि ये मेरा धन, इस धन से मैं बड़ा। गुरुदेव कहता ना कि हूँ कोड़ो अने गली साकड़ी, माने मैं बड़ा और जगत, ये दुनिया छोटी। अपने आप को महान मानता है इन संयोग के बल से, और संयोग का वियोग हो जाए तो अपने आप को दीनहीन दुखी दुखी अनुभव करता है। विज्ञान क्यों नहीं करते हैं? विज्ञान करे ना कि परद्रव्य रूप में कभी हुआ ही नहीं। जहाँ राग रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं हुआ तो मैं परद्रव्य रूप हो जाओ, वो तो बहुत दूर की बात। अब देखो मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन मृद संभाषण में वही कथित। एक करने योग्य कार्य कोई है तो वो शुद्धोपयोग का कार्य। एक ये मनुष्य भव को सफल करना है तो एक कार्य करना है, बस एक ही ध्येय है, दुनिया फिर जाए तो भी मेरा ध्येय ना चुके। यहाँ पे कहते एक आकाश पाताल एक थई जाए तो पण हूँ मारा ध्येय की चुकीश, मैं मेरे ध्येय को नहीं छोड़ूंगा। है ना, बेंश्री का वचनामृत में बोल है कि पतंग आकाश में कहीं भी उड़े परंतु हाथ में से डोर छूटती नहीं। ऐसे विकल्पों की पतंग कहीं भी उड़े, परंतु ज्ञानी राग को अपना मानते ही नहीं ना, विकल्प को अपना मानते ही नहीं। आते हैं और जाते हैं, मैं तो उसका जानने वाला हूं। सहज रहे ना, हर अवस्था में हम सहज रहे, हम उसके जानने वाले, हम कहा करने वाले। देखो आकुलता कितनी कम हो जाएगी, और जहाँ कर्ता बुद्धि होगी वहां क्रोध आए बिना रहेगा नहीं। कल दो चीज कही थी ना कि कर्तापना होगा तो वहां दूसरों के पास से अपेक्षा और दूसरों को दोष दिए बिना रहेंगे नहीं। जो भी बार में होता है वो उदय प्रमाण होता है। पुण्य का उदय होगा तो कहते हैं कि निर्धनपना चला जाएगा और धन आए बिना रहेगा नहीं, और पाप का उदय होगा तो धन होते हुए भी धन का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं सारा सब बार में सब किसकी व्यवस्था है, तो कहते हैं कि उदय की व्यवस्था है, उसमें उदय का चलता है, हमारा नहीं चलता। और यहाँ आत्मा प्राप्त करने में किसकी चलती है, तो कहते हैं आत्मा की चलती है। कोई जगत में हम शत्रु ना देखें, कोई हमारा शत्रु नहीं। गुरुदेव ने हमें कैसी द्रव्य दृष्टि दी है, बदा भगवान छो और बदा भगवान था। भगवान छो भगवान था वो मंत्र कहते थे, समझाणु काय कह कर प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को पाना और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। ये गुरुदेव ने इतने प्रवचन नहीं दिए होते तो ये सब हम कैसे समझ पाते। प्राप्य क्या है, विकार्य क्या है, निर्वर्त्य क्या है, राग की आदि मध्य अंत में पुद्गली है, सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय के आदि मध्य अंत में आत्मा ही है। इतनी स्पष्टता से, इतनी सरल भाषा में, इतना समय सार को हम समझते हैं कि इतना कठिन ग्रंथ है, परंतु गुरुदेव श्री ने इतना सरल करके हमको समझा दिया कि हमें पता चल गया कि बस एक भगवान आत्मा ही मैं हूँ, और इसकी अनुभूति करने से ही मार्ग का प्रारंभ होगा। कहीं क्षयोपशम ज्ञान में मार्ग नहीं है, कसाई की मनता में मार्ग नहीं है। कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुना दे, तो भी कहते ये तो सब अनंत बार क्रिया कर ली, परंतु एक बार भी आत्मा का अनुभव नहीं किया। ये काम करने जैसा है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, अंतरंग में क्या करने जैसा है, तो कहते शुद्ध उपयोग की प्राप्ति करना ही वो करने जैसा है। क्योंकि ये बार में तो क्षण क्षण में, प्रति समय, पर्याय पर्याय सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही बदलना है। घड़िक में शुभ भाव, घड़िक में अशुभ भाव, घड़िक में पाप के उदय, घड़िक में पुण्य का उदय, घड़िक में सहयोग की प्राप्ति, घड़िक में सहयोग का वियोग।
ये अनंत काल से ये चक्कर चलता आ रहा है। ये अभी का नहीं, ये अनंत काल से ये संसार का साइकिल चल रहा है। परंतु ध्रुव तो ध्रुव ही है, ध्रुव कभी नहीं बदला। ध्रुव सोना तो सोना ही रहा। सोने में से घड़ी बनी, सोने में से चेन बना, सोने में से अंगूठी बनी, सोने में से कड़ा बना, सोने में से वीटी बनी। परंतु बोलो सोने को क्या हुआ? सोने को क्या हुआ? सोना तो सोना ही रहा ना, सोने को तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ये कहते हैं कि शुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, बाहर में प्रतिकूल उदय हो कि अनुकूल उदय हो, कहते हैं आत्मा तो आत्मा ही रहा। नरक में गया, टीरेंस में गया, मनुष्य देव अरे सिद्ध हो गया, तो भी कहते हैं आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके गुण, उसका द्रव्य तो सुरक्षित ही रहा। बस ऐसे सुरक्षित तत्व का आश्रय लेने पर नियम से शांति समाधान आए बिना रहता नहीं है। ये एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अब देखो यहाँ कहते जो के ज्ञानी पुद्गल कर्म ने जाने છે તો પણ પ્રાપ્ય વિકાર્ય અને નિવર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું પુદ્ગલ પરિણામ સ્વરૂપ કર્મ, પુદ્ગલ કર્મ ને જાણે છે ને, बराबर, तो एनु ए पुद्गल कर्म माने उसके जो रागादि परिणाम है ना, तो पण प्राप्य विकार्य ने निर्वर्त्य एवं जे व्याप्य लक्षण वालू पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म माने पर्याय तेने नथी करतो एवा ते ज्ञानी ने पुद्गल साथे करता कर्म भाव नथी। कितना सरल है ना। पुद्गल साथे माने आप सभी ले लेने का। पुद्गल साथे कीधु माने एक रागादि पर्याय से लेके सब प्रकार के परिणाम, और ये शरीर भी ले लो, उसमें 9 कर्म भी ले लो, सब कुछ उसका ज्ञानी के साथ करता कर्म भाव नहीं है। तो क्या है ज्ञानी उसका? तो कहते ज्ञानी उसका ज्ञाता है, ज्ञानी उसका जानने वाला है। 6 खंड का वैभव होने पर भी ज्ञानी जाननार है, और नरक की भयंकर प्रतिकूलता के बीच में भी ज्ञानी है तो जाननार ही है। उनके जाननार स्वभाव का आश्रय दोनों को समान ही है, दोनों को सेम आनंद आ रहा है, एक कषाय चौकड़ी का आनंद। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जहाँ आत्मा पसंद आ गया, जहाँ आत्मा की रुचि हो गई, यानी को कहा कुछ रुचता नहीं, कुछ दिखता नहीं, एक गायक सिवाय पूज्य बेंशी कहते थे ना, अमने आखो समय अमने अमारो गायक ज मुख्य है, अमने अमारो आत्मा ज मुख्य रहे। कितना गजब का एक ये तत्व मिल गया तो उसके सामने पूरे दुनिया को भूल गए, पूरी दुनिया को भूल गए। और ये तत्व को नहीं जब तक अनुभव किया था तब तक पूरी दुनिया को अपना मान के बैठा था। कौन किसका है, कहते ना सब स्वार्थ के सगे है, कोई किसी का नहीं है। ना मैं भूतकाल में किसी का था, ना मैं वर्तमान में किसी का हुआ हूँ, ना वे मेरे हुए हैं, और ना भविष्य में कभी कोई किसी का होने वाला है। यही वस्तु का स्वरूप है। इसलिए सब पर से लक्ष्य हटाकर अंतर्मुखी हो जाना यही मार्ग है, यही उपाय, गुप्त रहने का मार्ग है। किसी से ज्ञानी प्रभावित होते नहीं और किसी को प्रभावित करते नहीं, अपने से हर समय प्रभावित रहते हैं ज्ञानी। हर समय किससे प्रभावित रहते हैं? अपने से प्रभावित रहते हैं। जगत से क्या काम होता, जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं जग का करता, ये तत्व ज्ञान ना हो तो हम कैसे निर्भर हो सके। इन उदय प्रतिकूल, ये अनुकूलता, इन सब के बीच में यहाँ पे हमें दीनता हीनता मान सम्मान हुए बिना रहेगा नहीं। अगर ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान का ब्रेक लगेगा तो नियम से इन पापों से हम पीछे हटेंगे और हमें अपना भगवान आत्मा याद आएगा। तो बेंशी का बोल है ना कि अनुकूलता में न करियो तो प्रतिकूलता में तो करी ले। अनुकूलता में न करियो, अनुकूलता में किसको याद आता है? भगवान आत्मा। सब अच्छा हो, पुण्य का उदय हो, है ना, सब वाह कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तब बोलो बाहर में खूब पैसा हो, धन हो, सामग्री हो, तो किसको आत्मा याद आएगा? परंतु एक प्रतिकूलता आ जाए ना, तो इसलिए कहते हैं कि अनुकूलता में नहीं किया तो प्रतिकूलता में तो चेती जाओ। ये हमें अवसर मिला है एक आत्म कल्याण का। इसलिए ज्ञानी कहते हैं प्रतिकूल उदय आए तो ये द्वेष नहीं करते,
वे तो जानते हैं कि ये उपसर्ग तो हमारा मित्र है, ये उदय आया तो ये हमारा मित्र है, कि हमें उस समय हमारा भगवान आत्मा स्वरूप याद आया, हमें आत्मानुभव करने का पुरुषार्थ जागा, ख्याल आ रहा है ना। इसलिए एक देखने का नजरिया बदल जाता है। पारिणामिक भाव की दृष्टि देखकर की तो सब जगत के जीव निर्दोष दिखते हैं। निर्दोष स्वभावनी दृष्टि करवाથી બધા જીવો निर्दोष દેખાય છે। બધા પરિપૂર્ણ તત્વ છે। एक निगोद का जीव अक्षर का अनंतवा भाग हो ज्ञान होने के बावजूद भी ये अनंत गुणों थी लबालब भरेलो છે। भरेलो છે, कभी कोई प्रकार के बुरे परिणाम नहीं होंगे। दृष्टि सुधरी तो परिणाम सुधरे, और परिणाम सुधरी तो क्रिया सुधरे बिना रहेगी नहीं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षपाल प्रकाशक में कहा ना कि अंदर थी बहार ની व्याप्ति છે, બહાર થી અંદર ની व्याप्ति નથી, अंदर से बाहर की व्याप्ति है। दृष्टि सुधरेगी तो उसके परिणाम सुधरेंगे, और परिणाम सुधरे तो क्रिया भी सुधरेगी। गुरुदेव ने हमें कैसी दृष्टि दी है, कितना भी घोर पापी क्यों ना हो, हम उसे पापी ना देखें, ऐसी दृष्टि, हम उसे भगवान आत्मा देखें, ऐसी दृष्टि गुरुदेव ने हमें दी है। घोर पापी होना, साथ व्यसन भी करता हो तो भी हम उसे पापी ना देखे, हम उसे भगवान आत्मा देखें। ये दृष्टि हमें गुरुदेव ने दी है, यह गुरुदेव का अनंत उपकार है। नहीं तो हम निरंतर क्या करते रहते, हम इसके औद्योगिक भाव, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसे परिणाम होते हैं, ये ऐसा करता है, हम निरंतर इन औद्योगिक भाव को ही मुख्य करते रहते। यहाँ पे कहते हैं कि जबरदस्त मार्ग हमें मिला है, निर्भर होने का, आत्मानुभव करने का अवसर मिला है, अनंत काल से नहीं किया हुआ काम करने का ये एक चांस मिला है। ये फर्स्ट चांस नहीं, लास्ट चांस है। इसके बाद काम नहीं किया तो कहते कहाँ फेंके जाएंगे पता नहीं चलेगा। गटर में कीड़ा मकोड़ा ये होते देर नहीं लगेगी। गुरुदेव गाते हैं ना कि रजकन तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, फरी नर भव मिलन कठिन, चेत चेत नर चेत, चेत चेत नर चेत। अब देखो भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत सरल कर दिया। क्या कहा कि जीव पुद्गल कर्म ने, जीव पुद्गल कर्म ने એટલે બધા પરિણામ ને, પુદ્ગલ કર્મ ને શું કરે છે તો કહેતે હૈ પુદ્ગલ કર્મ ને જાણે છે તો પણ તે પુદ્ગલ સાથે કરતા કર્મપણું નથી। पुद्गल कर्म ख्याल है ना, पुद्गल कर्म माने ये मोरादेश के परिणाम भी और ये सारे शरीर की अवस्था आदि भी सब कुछ ले लो, इनको इनके साथ जीव का कर्ता कर्मपणा नहीं है, परंतु इन सब को आत्मा मात्र जानता है। सामान्यपणे कर्तानु कर्म त्रण प्रकारनु कहेवामां आव्युं। एक देखो कर्तानु कर्म, कर्मना ज त्रण नाम, त्रण प्रकार, त्रण नाम, कार्य एक परंतु नाम कितने, तीन। कौन कौन से, निर्वर्त्य, विकार्य અને પ્રાપ્ય। निर्वर्त्य, विकार्य અને પ્રાપ્ય, બરાબર। प्राप्य, विकार्य અને निर्वर्त्य। कर्ता वडे जे प्रथम, अब देखो बहुत सरल, मैंने इतना सरल कर दिया। कर्ता वडे जे प्रथम न होय અને નવીન કાંઈક ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તે કર્તાનું નિર્વર્ત્ય કર્મ છે, बराबर। पहले नहीं था और अभी जो हुआ, पहले नहीं था और अभी जो नवीन हुआ, बराबर, नवीन हुआ એ કરવામાં આવે તે કર્તાનું શું થયું, निर्वर्त्य થયું, बराबर। नवीन कार्य जो हुआ पहले नहीं था और नवीन हुआ वो कर्ता का निर्वर्त्य हुआ, निर्वर्त्य कर्म हुआ। कर्ता वडे पदार्थ में विकार फेरफार करीने जे काई करवामां आवे ते कर्तानु विकार्य कर्म छे। पूर्व पर्याय का व्यय होकर नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ ना, तो ये फेरफार हुआ कि नहीं, फेरफार हुआ ना, फेरफार हुआ। इसको क्या कहेंगे तो कहते इसको कहेंगे विकार्य, इसको क्या कहेंगे, विकार्य।
જે નવું ઉત્પન્ન કરતો નથી તેમજ વિકાર કરીને પણ કરતો નથી, માત્ર તેને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર, માને કરતા જે નવું ઉત્પન્ન करतो નથી તેમજ વિકાર કરીને પણ करतो નથી. करता नहीं हो रहा है, वो परिणाम का करता नहीं हो रहा है, परंतु જે છે ને, જે છે એટલે કે બુદ્ધિપૂર્વક કરતા ભાવથી કરતો નથી એમ કેવું છે. કરતા હા, જે માત્ર જેને प्राप्त करे તે કર્તાનું પ્રાપ્ય છે. माने जो पर्याय होने वाली थी उसको प्राप्त होता है, वो करता है, वो प्राप्य है. एक कर्तानु प्राप्य છે. प्राप्य समझ में? प्राप्य कहा कि नवीन पर्याय ने करतो એટલે કે પોતે બુદ્ધિપૂર્વક કોઈ નવી જે નૂતિત થવાની ને એને કરવા ગયો એટલે એ થઈ ફેરફાર કરવા વાળો આત્મા એમ નથી, પરંતુ જે થવાની હતી ને એ જ પર્યાયને પ્રાપ્ત થાય છે, તે કર્તાનું પ્રાપ્ય છે. જે થવાની હતી સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે પર્યાય થવાની જલકી હતી તે જ પર્યાયને એ પ્રાપ્ય છે. ખ્યાલ છે? એ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે. फिर से 3 चीज को सरल शब्दों में पंडित जयचंद जी ने समझा दिया. निर्वर्त्य, विकार्य અને પ્રાપ્ય. નવીન જે પર્યાય પ્રાપ્ત કરે છે એ પ્રાપ્ય, नवीन पर्याय हुई वो निर्वर्त्य, और जो पूर्व पर्याय की व्यय पूर्वक जो पर्याय हुई तो उसको कहेंगे विकार्य. विकार्य माने विशेष कार्य. विशेष कार्य हुआ ना, मिथ्या दर्शन का व्यय होकर सम्यक दर्शन रूपी विशेष कार्य हुआ ना, तो ये हो गया विकार्य. अब देखो आगे क्या कहते नीचे, जीव पुद्गल कर्म ने नवीन जीव पुद्गल कर्म ने नवीन उपजावी શકતો નથી. જીવ રાગને ઉપજાવી શકતો નથી, કારણ કે ચેતન જડને કેમ ઉપજાવી શકે? चेतन आत्मा राग को कैसे कर सकता है? राग को कर ही नहीं सकता, राग को उत्पन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि राग करने की कोई आत्मा में शक्ति ही नहीं है. માટે પુદ્ગલ કર્મનું જીવનું પુદ્ગલ કર્મ જીવનું નિર્વર્ત્ય કર્મ નથી. માટે वो पुद्गल कर्म रागादि परिणाम ए जीवनु निर्वर्त्य નથી. बराबर, जीव पुद्गल कर्मમાં વિકાર કરીને એટલે કોઈ વિશેષ કાર્ય કરીને તેને પુદ્ગલ કર્મ રૂપે પરિણમાવી શકતો નથી. वो पर्याय रूप भी आत्मा नहीं परिणमता. क्यों नहीं परिणमता? कारण के चेतन जड़ ने केम परिणमावी શકે? तो कहते नहीं परिणमावी શકે, न परिणमावी શકે. बराबर. फिर कहा क्या कहा? कारण के अमूर्तिक માટે પુદ્ગલ કર્મ જીવનું વિકાર્ય કર્મ પણ નથી. પુદ્ગલ કર્મ જીવનું વિકાર્ય કર્મ